देखो विदेशी लोग गाड़ियों के साथ कैसे खेलते हैं। 10,000 मीटर ऊंचाई पर एक सैन्य परिवहन विमान 5 संशोधित गाड़ियों के साथ उड़ रहा था। बड़े भाई के आदेश के साथ वह सबसे पहले गियर डालकर पीछे की ओर चला। इसके बाद अन्य वाहन जैसे पकौड़े तल रहे हों एक के बाद एक विमान के पीछे से उतरने लगे। हालांकि हर टीम में हमेशा कुछ विफल साथी होते हैं, जैसे कि छोटा काला जो अभी भी विमान के अंदर कार में बैठा बड़बड़ाते हुए दिखाई दे रहा था। उसके साथी उससे चिल्लाकर बात कर रहे थे। वह विभिन्न बहाने बना रहा था लेकिन बाहर नहीं आ रहा था। साथी भी बिना किसी संकोच के उसके पीछे के कार के पैराशूट को नियंत्रित करके खोल दिया। छोटा काला डर गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी तरह तरह से पागल होकर ब्रेक दबाना, मगर इससे गाड़ी कहां रुकने वाली थी। कहने का समय नहीं कि कुछ ही समय में वे लोग जमीन से पर्याप्त 1 किलोमीटर दूर रह गए। टांग लाउदा ने सबसे पहले बटन दबाया, पैराशूट खोल दिया और कई टन वजन वाली गाड़ी तुरंत धीमी होकर धीरे धीरे पहाड़ की सड़क की ओर तैरने लगी। जब सड़क के पास पहुंचने लगे तो कुछ लोगों ने एक साथ पैराशूट काट दिया और आगे तेजी से बढ़ने लगे। अपने साथी को सुरक्षित जमीन पर उतरते देख अंतिम में उतरने वाला छोटा काला व्यक्ति घबरा गया। तुम मत करो। कुछ लोग पागलपन भरे साहस के साथ सीधे हवाई जहाज से कूदे। यह सब एक विश्व संकट से जुड़े एक हैकर को किडनैप करने के लिए था, जिसे इस समय आतंकवादी एक गुट द्वारा ले जाया जा रहा था। जल्दी ही टांग लाउडा और उनके साथी काफिले के पास पहुंच गए, परंतु आतंकवादियों ने भी पीछा कर रही गाड़ियों को देख लिया। एक आदेश पर सभी आतंकवादी फिर से काफिले की स्थिति में आ गए और पूरी तरह से तैयार थे। गोलियों की बौछार का सामना करते हुए टॉम पहले से ही तैयार था। उसने टेडी की बुलेट प्रूफ जीप को आगे भेजने का आदेश दिया, जबकि बाकी कारें जीप के पीछे छिपने लगी। फिर कुछ लोग एक साथ आतंकवादियों की कार की ओर तेजी से बढ़े और क्षण भर में उनकी कारों को पलट दिया। हालांकि असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। टेडी और ब्रायन ने बंधकों को ले जा रही बस पर एक एक विस्फोटक गोली दागी। सोचा नहीं था कि विरोधी के पास भी उन्नत कौशल है। सिर्फ यह देखा कि गाड़ी के अंदर का व्यक्ति धीरे से हैंडल खींचता है और बस के दोनों ओर 6 भारी मशीन गन तुरंत उड़ जाती है। अभी लोग प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाते कि घनी गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। ये कौन सी बंदूक है? यह तो स्पष्ट रूप से तोप के बराबर का आर्मर पियर्सिंग गोला है। सभी लोग मजबूरी में बस के पीछे पीछे चलते रहे। इस समय टांग लाउडा और उसकी प्रेमिका लेडी ने एक साथ कार की छत के कंट्रोलर्स को ऑपरेट किया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बस के पीछे एक ग्रैपलिंग हुक दाग दिया। इसके बाद ब्रायन ने अचानक से विंडशील्ड हटा दी और बोनट पर खड़े हो गए। टेडी के धक्के की मदद से ब्रायन बस पर कूद गए। बदमाशों को सफलतापूर्वक काबू में करने के बाद ब्रायन ने बस में बंधक हेक को पाया, लेकिन तभी जंगल में अचानक एक रहस्यमयी वाहन दिखाई दिया और सीधे उनकी ओर बढ़ा। जैसे ही ब्रायन ने हैकर लड़की को डॉन की कार की ओर फेंका, रहस्यमयी वाहन सीधे जंगल से निकलकर उससे टकरा गया। वास्तव में आने वाला व्यक्ति था वह दुश्मन जेसन, जिसे डोम लंबे समय से ढूंढ रहा था। डोम ने अधिक गति बढ़ाई और हैकर लड़की को वापस कार के अंदर खींच लिया और फिर जेसन को पेड़ों की ओर धकेलते हुए मोड़ दिया। इसी बीच कुछ लोग आपस में पीछा कर रहे थे और ब्रायन को बस से आतंकवादी कप्तान ने नीचे खींच लिया। टोनी ने पाया कि वे दोनों तुरंत एक साथ खड़े हो गए। ब्रायन टोनी का मुकाबला नहीं कर सका और जल्दी ही टोनी द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। यह देखकर कि ब्रायन अलग अलग तरीके से जूझ रहा था, टोनी ने बंदूक से सीधे निपटने का इरादा किया, लेकिन 2 लोगों की झड़प में गोली सीधे बस चालक को लग गई और बस तुरंत बेकाबू हो गई। जैसे ही दोनों को एहसास हुआ, बस सीधे पहाड़ से टकराकर पलट गई और फिर पूरी गाड़ी आगे स्लाइड करती गई। जब दोनों उठे तो उन्होंने देखा कि आगे खाई है। ब्रायन पहले पीछे की तरफ दौड़ा, मगर फुर्तीले टोनी ने उसे पकड़कर पीछे फेंक दिया और फिर सुरक्षा गेट बंद कर दिया। जैसे ही चट्टान किनारा करीब आ रहा था, चालाक टोनी ने तुरंत गाड़ी से छलांग लगाई, जबकि ब्रायन कुछ नहीं कर सका और सिर्फ विपरीत दिशा में गाड़ी के सामने की ओर भागा। लेकिन जब बस चट्टान के किनारे फिसल गई तो वह नहीं रुकी, बल्कि नीचे गिरने के संकेत दे रही थी। देखते ही देखते जब चट्टान पर की गाड़ी पूरी तरह से गिरने वाली थी, तो ब्रायन ने आखिरी बार कोशिश करने का सोचा। ठीक उसी वक्त लेडी तेजी से गाड़ी चलाते हुए आई और एक सटीक ड्रिफ्ट के साथ ब्रायन को सुरक्षित पकड़ लिया।